हर तरफ काली घटाएं छाई हुई थी और आज रायगढ़ में बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। चारों तरफ सुनसानियत फैली हुई थी। इसी बारिश को चीरते हुए मोहन अपने घर की तरफ चला जा रहा था। आज उसकी दफ्तर से छुट्टी काफी देर से हुई थी। रात के 7:30 बज चुके थे और वो सुनसान जंगल से होकर गुजर रहा था। लगातार बारिश हो रही थी और बीच बीच में बिजली भी जोर से कड़क रही थी। हे भगवान, कितनी बारिश हो रही है। ऊपर से आज दफ्तर से काफी देर से छुट्टी हुई और घर जाने का रास्ता भी जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। मुझे तो इन जंगलों से गुजरते हुए काफी डर लगता है। मेरी छुट्टी तो रोज 5 बजे ही हो जाया करती है, लेकिन आज 7:30 बज चुके हैं। अब पता नहीं मैं कब तक घर पहुंच पाऊंगा। इस बारिश ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। कुछ समय तक लगातार चलते हुए उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और उसे आगे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे चलते हुए काफी देर हो चुकी थी। रात के 9:30 गए थे। उसे जंगल में चलते हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। फिर भी वो जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब से मैं इस जंगल में आया हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कोई मुझे छिपकर देख रहा है। अब यहाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बस किसी तरह ये जंगल पार हो जाए और मेरे गांव का रास्ता आ जाए। अभी तो काफी रास्ता बाकी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या फिर कहीं भटक तो नहीं गया। मोहन लगातार जंगल के भीतर आगे बढ़ता रहा। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। उसे देखकर उसने राहत की सांस ली और तेजी से उस दुकान की ओर बढ़ने लगा। दुकान पर केवल एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके अलावा वहां कोई नहीं था। चारों ओर घना और खामोश जंगल फैला हुआ था, जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। अरे चाचा, मेरे लिए एक गरम गरम चाय बना दीजिए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं काफी थक चुका हूँ। काफी दूर से सफर तय करके आ रहा हूँ। इस सुनसान जंगल में आपकी दुकान दिख गई, तभी सोचा थोड़ा रुककर चाय पी लूं। आप जल्दी से एक चाय बना दीजिए, फिर मैं अपना आगे का सफर तय करूंगा। बेटा, चाय तो मैं तुम्हें पिला देता, लेकिन लगता है आज चाय पत्ती भी मेरा साथ छोड़ चुकी है, खत्म हो गई है। वैसे तुम हो कौन और इस मनहूस रात में इस जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इस जंगल में रात के वक्त कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता और जो गलती से आ भी जाता है वो अक्सर इस जंगल को पार नहीं कर पाता। ये जंगल जितना बाहर से शांत दिखाई देता है, उतना ही अंदर से खतरनाक है। यहाँ हर कदम पर एक नया खतरा छिपा बैठा है। अरे चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पास ही वाले गांव का रहने वाला हूँ। दरअसल आज दफ्तर से मेरी छुट्टी काफी देर से हुई, इसी वजह से मुझे आने में काफी समय लग गया। ऊपर से बारिश भी बहुत तेज होने लगी और चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही थी। मैं किसी तरह चलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में आपकी दुकान दिखाई दे गई। तभी मैं आपके पास आ गया। मैंने सोचा थोड़ी देर रुककर चाय पी लूंगा, लेकिन आपने बताया कि चाय और चाय पत्ती दोनों खत्म हो चुकी हैं, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी अब आगे चला जाता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है आगे जाने की? थोड़ी देर मेरे साथ भी बैठो, 2 बातें कर लो। देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसी रातें हर किसी की किस्मत में नहीं होती। अगर तुम अभी आगे बढ़े तो सिर्फ बारिश ही तुम्हें नहीं रोकेगी। इस जंगल में जंगली जानवरों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीजें भटकती हैं। मेरी मानो, यही रुक जाओ। बारिश थम जाए फिर चले जाना, वरना हो सकता है कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात बन जाए। चलिए ठीक है चाचा, आप इतना कह रहे हैं तो मैं थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ। शायद तब तक बारिश भी रुक जाए, लेकिन अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मुझे अपने घर की ओर निकलना ही होगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं बचेगा। पर मोहन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। जिस जगह को वो बारिश से बचने का सहारा समझ रहा था, वही जगह कुछ ही देर में उसके लिए मौत का दरवाजा बनने वाली थी। उसे क्या पता था कि इस सुनसान चाय की दुकान पर कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहली नजर में दिखाई दे रहा था। इस जंगल में जितनी देर कोई इंसान रुकता था, उतना ही वो किसी अनजानी और डरावनी ताकत के करीब पहुंच जाता था। बारिश धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। घने जंगल में अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। जंगली जानवरों की आवाजें भी अचानक थम गई थी। और चाचा, आप अपनी बताइए, आप इस घने जंगल में पूरे अकेले ही रहते हैं क्या? इतनी सुनसान जगह पर ये छोटी सी चाय की दुकान देखकर मुझे तो बहुत हैरानी हुई। आमतौर पर तो इतने घने जंगल में किसी की दुकान नहीं होती।
दूर दूर तक कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही, ना कोई राहगीर और ना ही कोई दूसरा इंसान। फिर भी आप यहाँ बिल्कुल अकेले बैठे हैं। क्या आपको यहाँ डर नहीं लगता? आखिर दिन रात इस वीरान जंगल में कैसे रह लेते हैं? आपके साथ कोई और भी रहता है या फिर आप सचमुच यहाँ अकेले ही रहते हैं? और इतने कम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, फिर आपकी दुकान आखिर चलती कैसे है? और चाचा, आप अपनी बताइए, आप इस घने जंगल में पूरे अकेले ही रहते हैं क्या? इतनी सुनसान जगह पर आपकी ये छोटी सी चाय की दुकान देखकर मुझे तो बहुत हैरानी हुई। आमतौर पर तो इतने घने जंगल में किसी की दुकान नहीं होती, दूर दूर तक कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही, ना कोई राहगीर और ना ही कोई दूसरा इंसान। फिर भी आप यहाँ बिल्कुल अकेले बैठे हैं। क्या आपको यहाँ डर नहीं लगता? आखिर दिन रात इस वीरान जंगल में कैसे रह लेते हैं? आपके साथ कोई और भी रहता है या फिर आप सचमुच यहाँ अकेले ही रहते हैं? और इतने कम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, फिर आपकी दुकान आखिर चलती कैसे है? अरे बेटा, मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेला ही रहता हूँ। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। कभी मेरा भी परिवार हुआ करता था, मेरी बीवी और बच्चे थे, लेकिन वो सब मुझे बहुत दूर छोड़कर चले गए। अब बस यही जंगल है और मैं हूँ। मैं यहीं बैठकर तुम जैसे मुसाफिरों का इंतजार करता रहता हूँ। कोई तो आए, इस सुनसान रास्ते से गुजरे और कुछ देर के लिए मेरे पास रुके। मेरा और कोई काम नहीं है बेटा, बस आने वाले लोगों से दो बातें कर लेता हूँ और उन्हें अपने हाथों की बनाई चाय पिला देता हूँ। लेकिन आज किस्मत देखो, मेरी चाय पत्ती भी खत्म हो गई, वरना तुम जैसे थके हुए मुसाफिर को खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। बूढ़ा आदमी इतना कहकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर मोहन के मन में अचानक एक अनजाना डर पैदा होने लगा। बाहर बारिश की आवाज और तेज हो गई थी और जंगल की खामोशी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। बेटा, अब तो काफी रात हो चुकी है, मेरी मानो तो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। देखो, बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार पानी बरसता जा रहा है और ये जंगल रात में और भी खतरनाक हो जाता है। देखो, मैं भी अब अपनी दुकान बंद करने वाला हूँ। इस सुनसान जंगल में तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। रास्ते में क्या मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरी बात मान लो बेटा, आज की रात यहीं रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ चलो, रात काट लो। सुबह होते ही जब बारिश थम जाए तब आराम से अपने गांव की तरफ निकल जाना। चलो ठीक है चाचा, आप भी सही कह रहे हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं ये कब तक चलती रहेगी। ऐसे में इस अंधेरे और सुनसान जंगल में अकेले आगे जाना भी ठीक नहीं होगा। मैं आज रात आपके घर ही रुक जाता हूँ। सुबह होते ही जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है चाचा, मैं तैयार हूँ आपके घर चलने के लिए। वैसे चाचा, आपका घर है कहाँ? इस घने जंगल के बीच में आपका घर भी है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी दूर इस वीरान जंगल में कोई घर भी हो सकता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। आप इतने सालों से इस जंगल में रह रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? रात के समय यहाँ कैसे रहते हैं? और आपका घर आखिर जंगल के किस हिस्से में है? ये सारी बातें होने के बाद बूढ़ा आदमी मोहन को अपने घर की तरफ लेकर चल पड़ा। लेकिन बारिश अभी भी पहले की तरह ही तेज हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जंगल के अंदर अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। चारों तरफ बारिश की आवाज, तेज हवाओं की सनसनाहट और पेड़ों के हिलने की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। मोहन बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चुपचाप चल रहा था, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर पैदा होने लगा था। उसे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई अंधेरे में छिपकर उन्हें देख रहा हो। आखिरकार काफी देर तक जंगल के अंधेरे रास्तों से गुजरने के बाद वे दोनों बूढ़े आदमी के घर पहुंच गए। घर देखते ही मोहन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित जगह पर आ गया है। इतनी देर से चल रही बारिश, सुनसान जंगल और अजीब सी आवाजों के बीच उसके मन में जो डर बैठ गया था वो थोड़ा कम होने लगा। बाहर अब भी बारिश लगातार हो रही थी और जंगल पहले की तरह ही खामोश था। लेकिन मोहन को क्या पता था कि जिस घर को वो अपना सहारा समझ रहा है, उसके अंदर छिपे राज उसकी सोच से कहीं ज्यादा डरावने थे। आज की रात अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली डर तो अब शुरू होने वाला था। अरे बेटा, कुछ खाने के लिए लोगे? तुम्हें भूख भी लग रही होगी। इतनी देर तक बारिश में चलते हुए आए हो, थक भी गए होगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ, थोड़ा खा लेना। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा और तुम्हें आराम मिलेगा। फिर तुम आराम से सो जाना। देखो, मेरे घर में ये जगह भी है जहाँ तुम आराम से लेट सकते हो। रात भर चैन की नींद सो जाना
और सुबह होते ही अपने घर की तरफ निकल जाना। नहीं चाचा, मैंने खाना खा लिया था। घर से ही मैं खाना बनाकर लेकर आया था और रास्ते में वही खा लिया था, इसलिए मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। बारिश में चलते चलते मैं काफ़ी थक गया हूँ और अब मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। सुबह होते ही मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। मोहन उस जगह पर सोने के लिए चला गया। दिन भर की थकान, बारिश में भीगना और जंगल के डरावने सफर के बाद उसकी आंखें लग गईं। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। बाहर अब भी बारिश लगातार हो रही। तेज हवाएं घर की खिड़कियों और दरवाजों से टकरा रही थीं और जंगल के अंदर से आने वाली अजीब अजीब आवाजें उस रात के माहौल को और डरावना बना रही थी। लेकिन मोहन इन सब बातों से अनजान चैन की नींद सो रहा था। उसे लग रहा था कि सुबह होते ही वो उठेगा और इस जंगल से निकलकर अपने घर की तरफ चला जाएगा। पर मोहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी की सबसे भयानक सुबह होने वाली थी। जब अगले दिन सुबह मोहन की आंख खुली तो उसने खुद को उस जगह पर नहीं पाया जहां वो रात को सोया था। उसकी आंखें खुलते ही वो घबरा गया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि वो किसी कमरे में नहीं बल्कि जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सड़क पर पड़ा हुआ था। चारों तरफ घना जंगल था और हल्की धुंध छाई हुई थी। पेड़ों से पानी की बूंदें अभी भी गिर रही थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मोहन कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो यहां कैसे पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखने लगा। अरे, मैं ये कहाँ आ गया? मैं तो रात में चाचा के घर पर सोया था, फिर मैं यहाँ इस जंगल के बीचों बीच कैसे पहुंच गया? रास्ता तो यही होना चाहिए और चाचा का घर भी यहीं कहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ घना जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। मेरे आसपास कोई भी नहीं है, ना चाचा दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनका घर। आखिर रात में मेरे साथ हुआ क्या था? लेकिन कुछ समय बाद मोहन को उस डरावनी रात की सच्चाई का पता चला। उसे मालूम हुआ कि वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था बल्कि एक खतरनाक छलावा था जो जंगल में आने वाले मुसाफिरों को अपने जाल में फंसाता था। मोहन को यह जानकर रूह तक कांप गई कि अगर उसने उस रात बूढ़े आदमी के घर का खाना खा लिया होता तो शायद वो कभी उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। उसे याद आया कि कैसे चाचा ने उसे खाना खाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। शायद यही उसकी सबसे बड़ी किस्मत थी। उसी वजह से वो उस भयानक जाल से बच पाया।